इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देखकर लगता है कि इन्होंने जंग में बड़ी फतह की हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आईएसआई चीफ असीम मलिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी। जश्न मनाते पाकिस्तान के ये सभी नेता और नेतागिरी की राह पर बढ़ते पूर्व क्रिकेटर एक ही फ्रेम में कैद हुए, लेकिन चेहरों पर खिलखिलाहट, खुशी सब खोखली है। एक दूसरे को बधाई देते, हाथ मिलाते इन चेहरों के पीछे हार का गम छिपा है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हार को यूं ही कबूल कर ले। भारत से युद्ध में हार का सदमा पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो जश्न मना रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले माना था कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए और अब जश्न मनाकर पाकिस्तान की झूठी जीत पर नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले शहबाज की एक और नौटंकी तो आप देख ही चुके हैं, जब वो पीएम मोदी की नकल करते हुए पंजाब प्रांत के सियालकोट में पाक आर्मी के बीच पहुंचे और टैंक पर खड़े होकर हारी हुई पाक सेना की हौसला अफजाई की। लेकिन शहबाज के इस फूहड़ अंदाज से दुनिया भर में उनकी किरकिरी हुई। दरअसल शहबाज ही नहीं, उनके साथ जश्न मना रहे ये तमाम किरदार नौटंकीबाज हैं। आपको एक एक कर इनकी नौटंकी दिखाते हैं। नौटंकीबाज 1, शहबाज शरीफ। इन्होंने दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। इनका दावा झूठ निकला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। शहबाज ने तो यहां तक शेखी बघारी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। शहबाज ने दावा किया इनमें 3 राफेल हैं। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ बड़े नौटंकीबाज हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर ये हमले मिसाइल से किए गए। 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से खींचे शहबाज अपनी ही संसद में बड़बोलापन दिखा गए। अब आप पाकिस्तान के दूसरे नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 2, इशाक डार, PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना आसमान का बादशाह। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। हार की निराशा ऐसी कि सच को झूठ साबित करने में लगे इशाक डार अपनी ही मीडिया के जरिए जगहसाई करवा बैठे। दरअसल इशाक डार ने सीज फायर के बाद पाक संसद में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का निर्विवाद बादशाह करार दे दिया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का सहारा लिया और संसद में चीख चीख कर पाकिस्तानी एयरफोर्स का गुणगान करने लगे। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी और अपने दाएं हाथ भी साथियों को, बाएं हाथ भी, कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा। लेकिन इशाक डार की नौटंकी की पोल पाक मीडिया ने ही खोल दी। जिस ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला इशाक डार दे रहे थे वो फेक न्यूज निकली और ये पड़ताल भी पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही किया और इसे झूठा करार दिया। डॉन की पड़ताल में सामने आया कि ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने
ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं थी। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज हैं नौटंकीबाज 3 अताउल्लाह तरार। इन्होंने कहा 36 घंटे में भारत हमला करेगा, झूठ निकला। अताउल्लाह तरार पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद पाकिस्तान किस कदर खौफ से गुजर रहा था, ये उसकी बानगी भर है। अताउल्लाह तरार पर भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ ऐसा चढ़ा कि उनकी आंखों से नींद उड़ गई। आधी रात को करीब 2:30 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तरार के दावे के कई दिनों तक भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया भी तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स पर। अताउल्लाह तरार का दावा भी महज नौटंकी निकली।